हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज यू कैन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। जो मेरा टॉपिक था एंजाइम, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हो। न्यू सब्सक्राइबर्स को बता दूं, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, ये चल रहा है सेकंड चैप्टर हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। स्टार्ट करते हैं। द थ्री इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स आर एज फॉलो। तो जैसे उन्होंने बोला है कि तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम की। फर्स्ट इज़ स्पेसिसिटी एंड एफिशिएंसी एंड उसके बाद कंट्रोल। ठीक है, तो जो फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी, उससे पहले पढ़ते हैं। स्पेसिफिसिटी में क्या है? एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक कैटलिस्ट। तो जो एंजाइम है वो एक हाईली स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक कैटलिस्ट है, बहुत ज़्यादा जो है। ईच पर्टिकुलर एंजाइम बाइंड ओनली टू स्पेसिफिक सबट्रेट। तो इसका नाम स्पेसिफिसिटी क्यों है? क्योंकि जो हर एक एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबट्रेट के साथ ही बाइंड होता है। ठीक है, जैसे रेक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट, उस रेक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ जिस पर एंजाइम ने एक्ट करना होता है उसके साथ ही। ठीक है, गिवन एंजाइम इज़ वेरी सिलेक्टिव। जो भी एंजाइम होता है वो बहुत सिलेक्टिव होता है। दैट इज इट्स एग्जिबिट एंजाइम सबट्रेट स्पेसिसिटी। तो इसमें क्या होती है? एंजाइम सबट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है। ईच एंजाइम हैज करेक्टरिस्टिक थ्री डायमेंशनल शेप विद स्पेसिफिक सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एंजाइम के पास तीन जो करेक्टरिस्टिक जो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर रहती है, शेप रहती है, वो होती है विद द स्पेसिफिक सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन वो भी उसकी खुद की स्पेसिफिक रहती है। विच अलाउ इट टू रिकॉर्गनाइज एंड बाइंड टू सर्टन सब्सटेंस। जो इसको क्या करता है? अलाउ करता है कि कैसे उसे पहचानना है एंड बाइंड करना है दूसरे सब्सटेंस से। अ सब्सटेंस फिट एन एंजाइम समवट लाइक की फिट अ लॉक। जो भी सबट्रेट होता है, जब भी एंजाइम में फिट हो जाता है तो ऐसा वो फिट होते हैं जैसे जैसे कुछ पर्टिकुलर लॉग, जो लॉग रहता है उसकी जो सही की हो वही फिट हो सकती है। तो वैसे ही सबट्रेट वैसे ही फिट होता है जो सही हो एंजाइम के। फॉर एग्जांपल, एंजाइम दैट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विल नॉट एक्ट ऑन द सिमिलर शुगर ग्लैक्टोज विच डज नॉट फिट इन इट्स एक्टिव साइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि एंजाइम है दैट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, बट विल नॉट एक्ट ऑन द सिमिलर शुगर ग्लैक्टोज। बट जो सिमिलर शुगर ग्लैक्टोज है उस पर नहीं एक्ट करेगा क्योंकि वो उस पर एक्टिव साइट पे नहीं फिट हो पा रहे हैं। ईच एंजाइम इज ऑल्सो केमिकली स्पेसिफिक। हर एक एंजाइम केमिकली जो है केमिकली स्पेसिफिक होता है। सो इट कैटलाइजेज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ताकि वो जो रेट बढ़ा सके किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन का। सम एंजाइम कंट्रोल ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। कुछ एंजाइम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ओनली सिंगल केमिकल रिएक्शन। अदर हैव अ ब्रॉडर स्पेसिसिटी। तो बाकियों के पास एक ब्रॉडर ज़्यादा वाइडली स्पेसिसिटी होती है इन दे, जो कि वो बाइंड कर दे जाते हैं सिमिलर के साथ भी, जो कि सिमिल हो रहा हो, कुछ हद तक सेम हो बट पूरा कॉपी ना हो। ठीक है, उसके साथ भी 10 रेगुलेट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। तो जो भी उसके रिलेटेड तो रिएक्शन होती है उसे रेगुलेट करते हैं। देन एफिशिएंसी, एंजाइम आर वेरी एफिशिएंट। बहुत एफिशिएंट होते हैं एंजाइम एफिशिएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की जैसे बोल दे वो होते हैं। विद द एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस मोर देन मिलियन टाइम फास्टर विदाउट एन एंजाइम। ठीक है, उन्होंने क्या है, अगर एंजाइम हो तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है वो मिलियन ज़्यादा फास्ट होगी, मिलियन टाइम ज़्यादा फास्ट होगी, जिसमें जो एंजाइम नहीं है उसके अलावा। देन कंट्रोल, एंजाइम आर सब्जेक्टेड टू अ वैरायटी ऑफ सेलुलर कंट्रोल। तो एंजाइम जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे सेलुलर कंट्रोल्स होते हैं। देयर रेट ऑफ सिंथेसिस एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्स जीन। ठीक है, तो उनकी जो सिंथेसिस होने का रेट रहता है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थिकनेस उनकी जो रहती है, वो किस एट एनी गिवन किसी भी टाइम पे वो जो कंट्रोल रहता है सेल्स के जीन को। देन सब्सटेंस विद इन द सेल कैन आइदर इनहांस इनहिबिट एक्टिविटी एंड गिवन एंजाइम। जो सब्सटेंस होता है सेल के अंदर वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी कर सकता है। एंजाइम के जो एक्टिविटी करने की प्रोसेस को ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो यस, नेक्स्ट पेज पर हमारा आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कैसे जो एंजाइम एक्ट करता था, वो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मस्ट हैव टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट है उसे अपनी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए उसको जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, दैट एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इन अदर वर्ड, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट so that they can rearrange themselves and become the product। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को कि अपना वो ब्रेक डाउन करे बॉन्ड और दूसरे के साथ बना के एक प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी द एक्टिवेशन एनर्जी इज सो हाई। कुछ ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के में, उसके लिए ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फ्यू केमिकल रिएक्शन कैन अक्कर नेचुरली विदाउट हेल्प। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती हैं जो नेचुरली हो जाती हैं, उसे जो भी रहता है एनर्जी वो नहीं चाहिए होती। एंजाइम प्रोवाइड हेल्प बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन। एंजाइम क्या करते हैं, कम से कम एनर्जी में उसका काम आसान कर देते हैं, रिएक्शन करवा देती हैं। देन मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है, वो हमने देखना है। मैकेनिज्म क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, देन एक्शन ऑफ, यहाँ पर डायग्राम दी गई है एक्शन ऑफ एंजाइम, कि कोई भी एंजाइम है कैसे एक्ट करेगा। पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं। बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट, सबसे पहले जो उसका सब्सटेंस सबस्ट्रेट होगा उसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंजाइम है पूरा येलो कलर का, एक्टिव साइट उसकी ये वाली एक्टिव साइट है, और ये दो सबस्ट्रेट हैं यहाँ पर। ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, पहले उसने क्या करना है, उसके साथ बाइंड करना है। द एंजाइम एक्टिव साइट मस्ट फर्स्ट बाइंड विद द सब्सटेंस ऑन विच इट एक्ट। पहले जहाँ पर एक्टिव साइट है उससे के साथ इसने बाइंड करना है, मेल मिलाप करना है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। तो जो सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, substrates complex, enzyme substrates complex, substrate binding cause the active site to change shape so that the substrate and the active site fit together precisely and creating a temporary enzyme substrate complex। तो उसके बाद इन्होंने क्या बनाना है, और जो enzyme substrate complex बनाना है अच्छे से फिट होकर। ठीक है, उसने अपनी क्या करनी है, जो उनकी रहती है एक्टिव साइट के ऊपर जाकर शेप को थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि वो एक्टिव साइट के ऊपर अच्छे से फिट हो सके प्रिसाइजली। ठीक है, ऑल दो एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये भी है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। अदर नॉन सेपरेट मॉलिक्यूल में एक्ट एंजाइम इनहिबिटर इफ देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर इनफ टू ऑक्यूपाई एंड ब्लॉक द एंजाइम। वैसे तो हमने बोला कि पर्टिकुलर होते हैं, बट अगर उनकी शेप थोड़ी सी भी सिमिलर मिल जाए ना उन्हें, तो हो जाता है काम फॉर्म। देन एंड पे अभी इन्होंने क्या किया, वो भी कर लिया अपनी जो बाइंडिंग बोलते हैं हम, वो भी कर ली, इनका हो गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी हो गया। अभी क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अभी क्या प्रोडक्ट देना है। ठीक है, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अंडरगो इंटरनल रीअरेंजमेंट। इंटरनल रीअरेंजमेंट के अंदर जाते हैं, दैट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देन एंजाइम क्या करेंगे, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा उसे रिलीज करेंगे। डी पॉइंट, आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड प्रोडक्ट मूव अवे फ्रॉम द एंजाइम। जब भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये प्रोडक्ट है। जब भी रिएक्शन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट क्या दूर जाने लगता है एंजाइम से। यहाँ पर येलो वाला, जो येलो कलर का आपको दिख रहा था, वो एंजाइम था येलो वाला, एंड जो प्रोडक्ट था ये वाला, तो ये क्या दूर जाने लग गया है क्योंकि इनकी रिएक्शन हो गई अभी। तो द अनचेंज एंजाइम इज फ्री। अभी जो एंजाइम है वो क्या हो गया, फ्री हो गया अपना। ठीक है, फारी हो गया टू अटैच टू अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अभी फारी तो हो गया, बट इसने तैयारी की है किसी और के साथ अटैच होने की। ठीक है, दिस स्टेप शो द कैटालिटिक रोल ऑफ एन एंजाइम। यही स्टेप शो कर रहा है कैटालिटिक रोल किसी भी एंजाइम। इफ द एंजाइम बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर एंजाइम भी प्रोडक्ट का ही पार्ट बन जाए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इट वुड बी अ रिएक्टेंट एंड नॉट अ कैटलिस्ट। अगर ये इसका पार्ट बन गया, ये दोनों प्रोडक्ट ही बन गए, ये ना एंजाइम ना रहा, ठीक है, तो ये क्या है, कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। बिकॉज द अनअल्टर्ड एंजाइम कैन एक्ट अगेन एंड अगेन।
तो क्योंकि जो अनअल्टर्ड एंजाइम होता है, ठीक है, वो फिर से वही काम करता है। सेल नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच एंजाइम। सेल को थोड़ी सी अमाउंट ही चाहिए एंजाइम की, ज़्यादा नहीं। कैटालाइसिस अक्कर विद द इनक्रेडिबल स्पीड। जो कैटालिसिस होती है ना, वो इनक्रेडिबल स्पीड, बहुत फास्ट होती है। द एंजाइम कैन कैटालाइज मिलियन ऑफ रिएक्शन पर मिनट। 1 मिनट में ही जो हमारे कैटालाइज है वो रिएक्शन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ रिएक्शन कर देते हैं। और यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए को पढ़ेंगे। एंड करते हैं टाटा बाय बाय इस वीडियो को। एंड आई होप यू ऑल आर लाइक माय वीडियो एंड द वे आई एम टीचिंग यू, यू आर ऑल आर लाइक्ड। जल्दी से फिर हिट लाइक कर दो, मुझे भी पता चल जाए आपको पसंद आता है मेरा टीचिंग मेथड। और मैं सोच रही थी कि बुक से छोड़कर अभी मैं बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करूं। जैसे कुछ टीचर होते हैं बोर्ड पर पढ़ाते हैं, मैं भी बोर्ड से। अगर आपको बोर्ड पर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट से मैं जो है बोर्ड, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर बुक से पढ़ना है तभी भी कमेंट कर दें, फिर मुझे पता चल जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।